हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी अब रेगुलर वीडियो आए, क्योंकि एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो कि हर किसी को पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम का डेट सब जारी कर दिया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम किस समय लिया जाएगा। तो आप उस अनुसार अपने तैयारी पे लग जाइए। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे झारखंड का इतिहास का सारा क्वेश्चन चल रहा है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। इसका पहला और दूसरा पार्ट हो चुका है, ये तीसरा भाग है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए आप इस शॉर्टकट में इस सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सारा ऑब्जेक्टिव 1 से 2 बार कर लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। दलील सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो किस राजा की हत्या करके? तो मगर सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 120। दलील सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या की थी? ये जो दलील सिंह थे, इन्होंने 6 राज्य की मगर सिंह की हत्या की थी, वो किस वर्ष की थी? 1778 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121। दलील सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना। दलील सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना? तो विष्णु सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 122। भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये भास्कर राव थे, इन्होंने राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किए थे? तो 1747 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा? तो किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने भेजा था? तो हियादत अली खां को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124। बंगाल के सूबेदार हियादत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय की थी? तो कितना था? तो 12,000 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125। 1751-52 ईस्वी में नरहत समया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? तो किसको? कामगार खां को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126। बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो वो बंगाल के कौन से शासक थे? तो मीर कासिम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 127। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? तो किसके नेतृत्व में भेजी थी? ये मरकत खां और असदुल्ला खां, ये दोनों के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बना? तो कौन बना? मुकुंद सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 129। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामगढ़ राज्य की प्रथम जो राजधानी थी वो कहाँ थी? सिसिया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 130। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो अंतिम राजधानी कहाँ थी? पद्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा गलत है वो आपको बताना है।
तो ऑप्शन ए सिसिया बागदेव सिंह, ये सही है। बादाम हेमंत सिंह, ये सही है। इचाक तेज सिंह, ये सही है। पद्मा दलील सिंह नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 132, दलील सिंह के शासन काल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी। तो दलील सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ ही थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 133, रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? तो रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया था? 1955 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया था? तो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के तहत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो कौन से धारा के तहत किया गया था? तो धारा 3 के तहत समाप्त किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136, 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस तिथि को किया गया था? 26 जनवरी को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इस राज्य की स्थापना कब की गई थी? 15वीं सदी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138, खड़गडिहा राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की थी? हंसराज देव के द्वारा खड़गडिहा राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 139, हंसराज देव इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो बंदावत पे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140, खड़गडिहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? तो वर्तमान क्षेत्र तक था किसमें? तो गिरिडीह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141, खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? ये जो हंसराज देव थे वो मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? तो दक्षिण भारत के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142, हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो किस वर्ण के साथ? तो ब्राह्मण के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143, ढाल भूम के ढाल वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र है, ये सही है। ऑप्शन बी, इस वंश के शासन काल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 144, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। तो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? पंचेत। कौन? पंचेत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या चौवर था? तो किस राज्य का राज्य चिन्ह था? तो पंचेत का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 146, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं कि इसमें जो झारखंड का क्षेत्रीय वंश था, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन था,
और इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द से मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट चलेगा और कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं अभी बिजी हूँ, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं वीडियो बना लेती हूँ, मगर मई से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा और प्रैक्टिस सेट चलेगा और करंट अफेयर्स चलेगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।